हेलो, सबको नमस्कार। मेरा आवाज आ रहा है? गोविंद जी, अनुराधा जी। जी असीम जी, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। कभी कभी क्या होता है, नोइंगली अननोइंगली म्यूट हो जाता है, तो बीच में देखने होता है। नमस्कार असीम जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। अनुराधा जी, आप प्रैक्टिस करते हैं एस्ट्रोलॉजी? जी मैं करती हूँ। एस्ट्रोटॉक में ज्वाइन किया है? नहीं नहीं, आई डोंट डू इट फॉर मनी। आई डू इट ओनली फॉर पीपल दोज हु वांट टू नो समथिंग। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम गुरु नमस्कार, जी। नमस्कार। प्रणाम। हाँ, आज लोग पहले ही क्लास नमस्कार समाप्त कर सर। चुके हैं। नमस्कार। पहले 5 पहले लोग। क्लास फिनिश कर दिया। हाँ हाँ, आपको क्या लेके करें 5 गुरु? आदमी हुआ। हाँ, ठीक है। तो पंच परमेश्वर होते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो गुरुजी, हमने मीनू जी को बोला कि मीनू जी तो बोले नहीं नहीं, आप गुरु जी की क्लास अटेंड करिए। हाँ। हमने कहा ठीक है। जी गुरुजी, प्रधान जी। एक एक मेरा एक साले का लड़का है, उसका मुंडन है। तो हाँ मैंने एक लगन दिया। हाँ, तो मैंने चर लग्न दिया गुरुजी, ठीक रहेगा चर लग्न में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुंडन तो में चल उसमें लेंगे। दिक्कत ये आ रहा है, 17 फरवरी गुरुजी, आप अगर उसका जो है अनुराधा है, उसका नक्षत्र, आपका हाँ हाँ तो उसका मतलब वृश्चिक राशि है। तो मैं देखा था कि मंगल लग्नेश है, हाँ और वो ठीक आ रहा था। लेकिन इसमें जो मैंने जो कंफ्यूजन ये आया गुरुजी की, मैं मुहूर्त चिंतामणि जब देखा कि वहां पे बोला गया है कि गुरु शुक्र बुध ये अगर केंद्र स्थान में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और इनका ही लग्न में वो होना चाहिए। लेकिन चीज है क्या गुरुजी, जो ये जो बुध का लग्न है, चार तो दो स्वभाव स्वभाव लग्न है, शुक्र का दोनों स्थिर लग्न है, और ये गुरु का भी दोनों ही दो स्वभाव लोग लग्न है। क्या इसको हम कैसे देखें गुरु जी? तो 4 2 स्वभाव नहीं है। 9 और 12 है ना गुरु का, और इसका तो वो 3 और 6 है। तो ये तो मुश्किल हो रहा है कॉम्बिनेशन गुरु जी। तो मैंने दिया 10:30 बजे दिया है गुरु जी। काउंट लगाएंगे थोड़ा पत्रिका, 2 फरवरी 17 को 10:30 से 11:30 बजे के बीच दिया है मैंने। लगा लीजिए, देख लेता है एक बार। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। लगन कौन सा दिया है? लगन गुरु, कितने बजे का टाइम दिया है? 10:30 बजे दिया था गुरु जी। 10:30 से 11:30 बजे, 10:30 तक, 10:30 में देखिए गुरु जी। 10:30 से 11:30 दिया था मैंने। देख लेता संबलपुर हूँ। लगा, उड़ीसा लगा दीजिए, संबलपुर लगा दीजिए। संबल, बी बी एच नहीं लगेगा गुरु जी, BAL होगा। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ बताइए अब। मैंने ये लग्न अच्छा, दिया है गुरु जी। अच्छा है। कि ठीक है, केंद्र त्रिकोण में ग्रह नहीं है वो अलग बात है, लेकिन बाकी जो 3 ग्रह हैं उसको आपने मंगल सूर्य और शनि को बहुत अच्छा सेट किया हुआ है, ठीक है ना? इसीलिए तो चर हाँ बोल लग्न दूं में गुरु कोई जी? परेशानी नहीं। हाँ बोल दूं गुरु जी? हाँ हाँ बिल्कुल। ये मेरा पहला मतलब फैमिली की तरफ से आ रहा है, तो पहले वो लोग डाउट करते हैं, ये जानता है कि नहीं। ना ना बिल्कुल बोलिए, करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद होता क्या है, चलिए आप लोगों से कहेंगे कि
कभी भी समय लीजिएगा हमसे, ठीक है ना। अगर आने का प्लान हो तो पंचांग लेकर के आइएगा। कभी भी मिलने का प्लान हो तो पंचांग लेकर के आइएगा, तो आधे घंटे में हम एक्सप्लेन कर देंगे, बहुत कुछ आप लोगों का हल हो जाएगा। तो ये जब कभी भी असीम सेन जी तो आए थे, चले गए, मिले भी नहीं, बोले कि बड़े बिजी हो गए, लेकिन तो है। मेरा तो पंचांग बंगाली में होगा। तो आप पढ़ोगे, मैं समझूंगा। आप अच्छा पढ़ ठीक तो है, आप दोगे ना, पढ़ोगे ना, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा, इन दिनों में आ जाऊंगा। हाँ, तो वो पंचांग लेकर के आएंगे ना, तो उसमें बहुत कुछ तिथियां शुद्ध करके मिल जाता है, हमें हमें मुहूर्त शुद्ध करना ठीक है, पड़ता है, ठीक है ना। और कई जगहों पर तिथियों की ही मान्यता है, फिर मुहूर्त को बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप गंगा किनारे चले गए, अब वहां मुंडन कराना है, तो आप जब पहुंच गए, आपका कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, फिर उसके लिए अलग हो से गया। मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कई जगह ऐसे हैं, जैसे कि कहा जाता है ना, काशी विश्वनाथ में जब आप चले जाओ तो महामृत्युंजय कभी भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अब पंडित लोग क्या बोलते हैं, किसी भी मंदिर में आ जाओ कभी भी शुरू हो जाएगा। ये 12 ज्योतिर्लिंग में आ जाओ, आपका कभी भी शुरू, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ काशी विश्वनाथ के लिए है, क्योंकि काशी विश्वनाथ को त्रिकंटक पे मानते हैं। लेकिन अब आप लोग देखिएगा, बड़े बड़े जो आचार्य हैं वो भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, उज्जैन में महाकाल में आ जाओ, अभी आओ, अभी शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। वैसे तो आप ईश्वर की भक्ति कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन कामना परक जो होता है, कामना मतलब हमने कुछ कामना रखी है। अगर निरुद्देश्य पूजा है, आप लोग बातों को समझिएगा, कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हम आपका नाम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं मुझे पता नहीं, बस ले रहे हैं, इसके लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हमको है कि हमको संतान चाहिए, हमको कष्ट से मुक्ति चाहिए, हमको अर्थ चाहिए, तो ऐसे कामना परक अनुष्ठानों के लिए फिर आपको मानव हेतु मुहूर्त आदि की जरूरत है, ठीक है। निष्काम पूजा के लिए कोई मुहूर्त नहीं, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, ठीक है ना। जब जो मान लीजिए फकीर हो जाता है, वो घर से रात में 12 बजे निकले या 12 बजे दोपहर में निकले, उसके लिए कोई यात्रा मुहूर्त की जरूरत नहीं, ठीक है ना। लेकिन एक गृहस्थ है, वो जब कहीं निकल रहा है तो उसके लिए यात्रा मुहूर्त की जरूरत है, क्योंकि वो किसी काम से जा रहा है। फकीर किसी काम से घर नहीं त्याग रहा है, उसने तो घर त्याग दिया। वो मुहूर्त देख करके घर त्यागेगा कि हम ऐसे मुहूर्त में घर त्यागें कि पुनः वापस न हो पाए, हम बाहरी फकीरी कर लें, हमारा जीवन अलग निकल जाए, वो अलग चीज है। इसीलिए जब कभी भी कोई भी काम कामना परक हो जाए तो उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है, और मुहूर्त का पालन करना चाहिए। और यदि कामना परक नहीं है तो फिर आपको मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, फिर आप कभी भी ईश्वर को भज सकते हैं, ठीक है ना। जी कुमार परवीन जी, बताइए क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम। तो गुरुजी छोटा छोटा एक दो प्रश्न है, बहुत एलिमेंट्री। जैसे हाँ बोलिए ना। हम देख रहे हैं कि नंदा चल रही है और रविवार है, तो एडवाइस किया था कि कार्य ना करें, लेकिन देखा मुहूर्त आ रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि वगैरह, अमृत सिद्धि वगैरह उसी दिन, तो उसको कैसे करें? कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, छोटे तो मोटे इसको कार्यों के लिए कर सकते हैं। तो कहाँ पे परहेज करना चाहिए इसका? फिर हाँ, परहेज कहाँ पर करना चाहिए नंदा प्लस रविवार का, मतलब कहाँ पे प्रॉफिट रहेगी? अलग अलग देखिए, हमने कहा जितने भी साधारण चीज है उसके लिए हमारे पास तिथियां और वार हमको मिल जाए, हम उसमें भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े कार्य हैं, यज्ञ आदि है, उपनयन है, शादी है, तो ऐसे कार्यों के लिए हमको परहेज करने की जरूरत है। ऐसे कार्यों के लिए कौन सा नक्षत्र होना चाहिए, गृह प्रवेश है, गृहारंभ है, ऐसे बड़े बड़े आयोजनों के लिए हमको पंचांग के पांचों अंगों को शुद्ध करना चाहिए, ठीक है ना। और एक गुरुजी, जैसे पंचांग में इतना सारा वो दिया रहता है,
तो उसमें मतलब तिथि के बाद क्या क्या उसमें करके दिया जाता है, उसमें क्या देखना आगे फर्दर? कुछ नहीं, काम के प्रकृति के अनुसार लग्न होना चाहिए, राइट सर। बस यही देखना है और कुछ नहीं देखना। ठीक है ना। एक और सर आदि योग और समझ, जी। जस्ट जस्ट और जिस भाव से संबंधित कार्य हो रहा हो, उस भाव का भेद अर्थात उसके सप्तम में कोई नहीं होना चाहिए। राइट सर। ओके। और बताइए। अच्छा, मेन यही है, सपोज प्रॉपर्टी खरीदने तो दसम में नहीं होना चाहिए, और वर्क शुरू बिल्कुल करें तो चतुर्थ में नहीं होना चाहिए, कोई मुहूर्त कर रहे हैं बिल्कुल किसी बिजनेस का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक वो 28 प्रकार के आदि योग बताए थे सर आपने ना, कि बताऊंगा मैं उसको। 28 प्रकार के आदि योग करके थे सर कुछ एक बार, मैंने नोट भी किया था सर वो। अभी याद नहीं है अभी। हाँ मिली, बताओ। सर अगर शादी में शुक्र जो है वो रहता है, सप्तम में रहता है, जब पीड़ित रहता है तो उसकी क्या पूजा कराते हैं? उसका दान करा देते हैं। बस दान से हो जाता है? बस दान ही करना है और कुछ नहीं। कोई भी ऐसा, जैसे चंद्रमा है, गुरु है, जो भी ग्रह आपको भेद करेगा और वो रुकेगा नहीं, वो होगा ही, और तिथि भी है और हमको उसी तिथि का चयन करना है, तो आप दान कर दीजिए। ठीक है ना। तो उस ग्रहों से, उस संबंधित ग्रहों का दान करके फिर आप विवाह आदि करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सर वेद मतलब कि जैसे जैसे चंद्रमा आज इस नक्षत्र में है, और जो आपने बताया था ना सप्तशला का, सब पंचशला का बताया था, तो पंचशला में पंचशला का चंद्रमा, जैसे वही देखेंगे ना, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और उसको कौन सा ग्रह वेद कर रहा है? नहीं, वेद दो तरह का, एक पंचशालाखा सप्तशालाखा पे भी आप देखो, वो अलग वेद है, और बाकी कोई भी ग्रह सप्तम से भेद करता है। तो आप जब लग्न को ले रहे हो, लग्न स्पष्ट कर रहे हो, तो आपको पंचशालाखा सप्तशालाखा पे जाने की जरूरत नहीं है। लग्न से सप्तम स्थान में कोई, चतुर्थ से सप्तम स्थान दसम हो गया, दसम से सप्तम स्थान चतुर्थ हो गया, इस तरह से हम लोगों को जो है सो लेकर के चलना है। तो हमको उसका भेद बचाना पड़ेगा। इस सिंपल सा भेद है, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसको साधारण रूप से ही समझना है। तो सर ये मतलब कि सिर्फ यही लेंगे, वो चंद्रमा जो वेद कर रहे हैं नक्षत्र, चंद्रमा वो सब नहीं लेना? वो सब लेने की जरूरत। अच्छा, वो सब पंचांग में। सर पंचक जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, ये भी आपको पता होगा ना, जैसे चोर पंचक, अग्नि पंचक, जैसे बाण होते हैं ना, 5 तरह के बाण, तो अग्नि पंचक, चोर पंचक, ये सब होते हैं ना सर। तो हाँ, उसको अ, पढ़ लो, पढ़ लेने के लिए है। ठीक है ना। तो सर गृह बाकी प्रवेश के दिन अग्नि पंचक में नहीं कराना चाहिए ना? कहा जाता है कि नहीं कराना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि लेकिन उससे यदि हमको सारा तिथि मिल रहा है और मुहूर्त मिल रहा है, तो हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है ना। सर एक तिथि वार और नक्षत्र से आपने बोला था कुछ अशुभ योग बनते हैं, तो आपने बोला था बाद में बताएंगे, ऐसा कोई योग होता है क्या? बिल्कुल होता है। ठीक है ना। अगर मुहूर्त चिंतामणि से पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना। वो किया हुआ है? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, बस सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। समझ आप लोगों के पास हो गया है, उसको पढ़ना है, मुहूर्त चिंतामणि में दिया हुआ है। मुहूर्त नमस्कार सर। चिंतामणि नहीं हो तो हम्म, जब तक हमारे ऑफिस से तो गया होगा पीडीएफ। हाँ दिया गया, वो तो है। हाँ हाँ, वो तो उससे काम कर लो, और नहीं तो फिर अपना मंगा लेना। और मुहूर्त चिंतामणि को ही सभी लोग माध्यम मानते हैं। ठीक है ना। हम्म तो इसीलिए इससे ज्यादा और किसी का विश्वसनीयता जो है मुहूर्त के लिए, मुहूर्त चिंतामणि ही। जैसे वास्तु के लिए विश्वकर्मा प्रकाश है, उसी तरह मुहूर्त के लिए मुहूर्त चिंतामणि का ही प्रयोग बड़े बड़े विद्वान करते हैं। ठीक है ना। सर जैसे कि ये एक तो पूर्णा तिथि जो होती है वो किस चीज में मतलब यूज होती है ज्यादा से ज्यादा? जैसे जो अमावस्या हो गया, और एक आपका पूर्णिमा हो गया, नहीं हाँ, नंदा तिथि, पूर्णिमा पंचम पंचमी। हाँ, पंचमी, दसवीं और ठीक है। 15वीं, और हाँ या ठीक। 30वीं, जो भी कह लो। ठीक है ना। तो पूर्णा तिथि का प्रयोग
हम साधारण कार्यों के लिए कर सकते हैं कि हमारा कार्य पूर्ण हो जाए, नहीं समझे? हमने छोटे मोटे भी कार्य प्रारंभ किए, वो पूर्ण हो जाए, तो पूर्णा का मतलब वही, रिक्ता में मारण उच्चाटन भी किया जा सकता है, ठीक है ना? तो ये सब बातें संभव है। बाकी जया में जिसमें हमको विजय चाहिए, भद्रा में जिसमें हमको प्रसिद्धि चाहिए, नंदा में जिसमें हमको शांति समृद्धि चाहिए, तो इस तरह के कार्य हम करते हैं, ठीक है ना? तो नाम के अनुसार हम संस्कृत और हिंदी में तो सबसे पहले वही कहा जाता है कि जैसा नाम हो जैसा उसी का गुणधर्म होता है, तो उसके गुणधर्म के अनुसार हमको कार्य करने में सहूलियत होता है, ठीक है ना? तो कई बार हमको, जैसे कि मेरा नाम श्रवण कुमार बोलते हैं लोग, तो हमारी बुआ लोग आती थी ना, तो बोलती थी कि इसका नाम ही गलत रख दिया है, ठीक है ना? क्योंकि हमको अपने नाम की वजह से माता पिता का सेवा कुछ ज्यादा करना पड़ता था, या उनके प्रति कुछ आसक्ति हमारी ज्यादा थी। कभी कभी उनके गलत विचारों को भी हमने सहजता से स्वीकार किया, उनको उनका दंड भी आशीर्वाद समझ के लिया। तो कभी कभी बोलते थे कि नाम ही गलत रखा गया, इसीलिए इसको जो है सो ऐसा होता, ठीक है ना? क्योंकि माँ पिता के जीवित रहते बहुत सारे समस्याओं को झेला, जिसमें उनका सहयोग मिला नहीं और साथ में दंड भी मिला। तो इसीलिए लोग बोलते थे कि तुम्हारा नाम ही गलत रखा गया है, ठीक है ना? जबकि वो सहयोग कर सकते थे, सामर्थ्य उनके पास उसकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो उनका अपना अपना सिद्धांत था, अपना वो आज हमको लगता है कि ठीक ही थे, वो गलत नहीं थे। आज हमने जो किया वो भी ठीक किया, वो भी गलत नहीं था। ठीक है, समाज के दृष्टि में, परिवार के दृष्टि में वो लगता है कि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हमको लगता है कि चलो जैसा हुआ वो अच्छा हुआ। तो नाम के अनुसार ना आपका गुण धर्म हो जाता है, ये मैंने कई बार ऐसा देखा है, ठीक है ना? तो इसको समझने की जरूरत है। तो इसीलिए लोग नाम बहुत सोच समझ करके रखते हैं, ठीक है ना? तो आजकल तो कुछ नाम का अर्थ ही नहीं पता, किस किस प्रकार का नाम रख लेते हैं, ठीक है? नाम जो जिसका अर्थ सार्थक हो वैसा नाम रखना चाहिए, ठीक है? और बताओ मिली, और क्या प्रश्न है? सर एक चीज था कि जैसे चार्ट है तो चार्ट में बच्चे के लिए देखते हैं, तो अगर चंद्रमा अष्टम में पड़ा है और उससे पंचम, तो 12th हाउस होगा, 12th हाउस अगर एक्टिव हो रहा है तो बच्चे के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि पंचम से तो अष्टम हो गया लेकिन चंद्रमा से पंचम हो गया। भाव से मतलब नहीं है, समझ गए ना? जी। चंद्रमा से पंचम भाव अष्ट द्वादश भाव है, अष्टम में चंद्रमा है तो चंद्रमा से पंचम द्वादश भाव है, तो वो तो होगा। लेकिन द्वादश भाव में यदि शनि मंगल बैठ जाए तो वो बच्चे के लिए फिर ना सोचो, ठीक है ना? जैसे फिर मंगल बैठा है अपनी ही राशि में और सूर्य भी किसी अपनी भी राशि। राशि में, किसी भी राशि में बैठा, यदि चंद्रमा से द्वादश भाव में मंगल अच्छा। बैठा हो तो हम उसका त्याग करने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना? जी। तो सर ये सिर्फ ये जो पंच सलाका और सब सलाका ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, मतलब वेद ही जहाँ ले उपयोग है, सप्तम वाला वेद ही ले। वेद लेना ज्यादा जरूरी है। जहाँ उपयोग है वहां लिया जाए, अभ्यास करने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना? और ये सब अभ्यास से होगा। इसीलिए अगर कोई यजमान कहे कि मुहूर्त हम पंडित से ले लेंगे, तो बोलना पंडित नहीं देगा, हमसे ले लो, हम उससे अच्छा मुहूर्त देंगे। अगर आप लोगों को पंचांग का थोड़ा सा ज्ञान मैं कोशिश करूंगा, किसी न किसी रूप में देने का कोशिश करूंगा, तो अगर वो दे पाया तो और भी अच्छा रहता। तो वो आप लोग व्यक्तिगत समय लेकर के बात कर लेना, और कभी भी आने का प्लान हो तो पंचांग लेके आना। नहीं तो हमारे पास जो पंचांग होगा हम उससे तो समझा ही देंगे, लेकिन लेकर के आना तो आधा घंटा काफी है। जिसकी आपको जरूरत है वो बता देंगे, तो बाद में तो अभ्यास अपने आप करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ लेते हैं, जो सर वो लोग आए हैं। आनंद आदि योग था सर वो।
अच्छा, हमको अभी ज्ञात नहीं है। और सर एक छोटा सा डाउट और आ रहा था, जैसे कोई मेलिफिक जो है नक्षत्र परिवर्तन करता है, तो आपने कहा था उस नक्षत्र में काम नहीं करना है सर कुछ भी। हाँ, तो परिवर्तन के समय तो किसी भी कार्य को निषेध कहा गया है। नहीं, परिवर्तन करने के बाद भी चंद्रमा जब तक दोबारा ना आए उस पे ना। अगर किसी अ, नक्षत्र को अशुभ राशि भोगे जी सर। तो उस नक्षत्र में हमको कार्य नहीं करना चाहिए। अलग अलग जगह के सिद्धांत हैं, ये सभी कार्य के लिए लागू होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। वो मैंने जहां बताया है वहां लागू कीजिए। आप मुझे डाउट इसलिए लगा था क्योंकि आपने कहा था चंद्रमा अगर जब तक दोबारा ना आया उस पे, तो हम हमारा नक्षत्र का हम मतलब समझ तभी है जब गए। चंद्रमा उस पे उसी तो नक्षत्र मानेंगे जब चंद्रमा चंद्रम चल रहा होगा तो। हम समझ गए, लेकिन हम कह रहे हैं शनि किसी नक्षत्र को भोग के निकला ठीक है अभी, सर। ठीक है तो सर। हम उसी नक्षत्र में कोई काम करने के लिए जाएंगे तो हमारे लिए अनिष्ट संभव है। ठीक है, लेकिन जी उससे चूंकि सबसे पहले चंद्रमा ही गुजरेगा, जी क्योंकि वो फास्ट मूविंग प्लानेट है, जी। तो अगर चंद्रमा भी गुजर गया तो वो नक्षत्र फिर से प्रशस्त हो गया। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चीज आगे या मेदिनी ज्योतिष में हमने बताया होगा कि जब किसी भी नक्षत्र के अंदर कोई ग्रहण घटित होता है या कोई भी ऐसी भौगोलिक घटना घटित हो जाती है, तो वो नक्षत्र जिस राशि के अंतर्गत आता है वहां और भी दुर्भिक्ष होने की संभावना होती है। ठीक है ना। तो उसका समय रहता है 3 महीने 6 महीने, ये सब समय कहा जाता है। लेकिन यदि उसी नक्षत्र पे तत्काल किसी शुभ ग्रह का गोचर हो जाए तो वो शांत हो जाता है। अगर आग लगा और तत्काल आग बुझा दिया जाए, जैसे कि अभी कुंभ में हुआ, तो हमको नुकसान नहीं हुआ। तो वही चीज है कि यदि किसी नक्षत्र को या किसी राशि को अशुभ ग्रह से भोग करके निकला है, तत्काल कोई शुभ ग्रह वहां चला जाता है, तो उसके जो बुरे परिणाम हैं वो हम प्रभावहीन हो जाते हैं और हमको प्राप्त नहीं होते। राइट सर। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट और, एक शेयर बाजार में अगर इन्वेस्टमेंट करना हो उसके मुहूर्त मांगता है तो कैसे किस तरह से दें? नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है ना। मतलब उसको भी कितना लगन शुद्धि वगैरह इस तरह करके बता दें, मतलब को चंद्रमा पंचम में जा रहा मत हो तो कुछ नहीं चलता शेयर बाजार में। जो चलता है जी वो अभी तो चला रहा हूँ, आगे कितना देर चलेगा पता नहीं। आज पता नहीं बचा 23,000 की नहीं बचा। कोशिश सुबह से था, थोड़ा सा ऊपर गया था। कल परसों में, कल में तो नीचे ही, कल तो नीचे ही रह गया बाजार। परसों 100-150 अंक ऊपर लिया था, हमने कहा था कुछ गैप में खुलेगा मार्केट, वैसा हुआ। लेकिन कल से वो 23,000 बचाने के चक्कर में लगा हुआ है और वही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चलिए, वो आगे का चीज है। शेयर बाजार आदि के लिए मुहूर्त देना, जुआ सट्टा के लिए मुहूर्त देना, वो संभव नहीं है। ठीक है ना। तो कुछ जो है कहते हैं भूशयन, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक दो बातें हैं। जब नींव खोदने के लिए कहा जाता है कि जब भूमि सो रही है तो उस समय जमीन को नहीं खोदना चाहिए। अर्थात पहले तो कहा जाता था कि कृषि कार्य भी वर्जित है, उस समय जो है सो खेत जोतना नहीं चाहिए, उस तिथि को खेत नहीं जोतना है। ठीक है ना। लेकिन वर्तमान समय में कुआं का खुदाई करना, बोरवेल का खुदाई प्रारंभ करना, घर का नींव डालना, ये सब वर्जित रहना चाहिए जब भूमि सो रही हो। तो जब भूमि सोती है तो वो कब सोती है? प्रत्येक सूर्य की संक्रांति से, लिखिए, प्रत्येक सूर्य की संक्रांति से 5वें, 7वें, 9वें, 15वें, 21वें एवं 24वें दिन वो जो भी तिथि वार आ जाए वहां पे भूमि सोई रहती है। इसीलिए किसी भी प्रकार का खनन कार्य नहीं करना चाहिए। तो अब कहा जाता है खनन कार्य का प्रारंभ नहीं करना चाहिए या खनन कार्य ही नहीं करना चाहिए। तो उस दिन खनन कार्य ही नहीं करना चाहिए।
ठीक है ना। तो उसमें आप अगर कुआं काट रहे हैं तो रोक देना चाहिए क्या? तो संभव हो तो रोक दें, लेकिन प्रारंभ तो करना ही नहीं है, प्रारंभ करना ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा नियम भी भूमि शयन का बताया गया है कि सूर्य के नक्षत्र से, लिख लीजिए, अन्य मतानुसार सूर्य के नक्षत्र से 5वें, 7वें, 9वें, 12वें, 19वें एवं 26वें नक्षत्र में चंद्रमा हो तो भूमि का शयन कहा जाता है। तो आप जिस भी मत को मानना चाहते हैं मान सकते हैं, दोनों मत लिखा गया है। पहला मत सूर्य संक्रांति से लिया गया, दूसरा मत सूर्य के नक्षत्र से, सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे 5वें नक्षत्र में यदि चंद्रमा हो, उससे 7वें नक्षत्र में यदि चंद्रमा हो, उससे 9वें नक्षत्र में यदि चंद्रमा हो, उससे 12वें नक्षत्र में चंद्रमा हो, उससे 19वें नक्षत्र में चंद्रमा हो, उससे 26वें नक्षत्र में चंद्रमा हो, तो भूशयन कहते हैं। भूमि सोई होती है, उस समय हमको कृषि कार्य नहीं करना चाहिए। दोनों को मानना है। आप जिस भी मत को मानना चाहें मान सकते हैं। चलिए, कई लोग कहते हैं कि ये सूर्य और चंद्रमा का जो नक्षत्र वाला मत है ये ज्यादा सटीक है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग मुहूर्त में ज्यादा नक्षत्र आदि का ही प्रयोग करते हैं, संक्रांति का प्रयोग बहुत कम होता है। और कई लोग बोलते हैं कि नहीं, सूर्य संक्रांति से ही इसको समझना चाहिए। तो मत है, तो इसको, इस पे एक मत विद्वान नहीं हुए हैं। तो अलग अलग गुरु के शिष्य अलग अलग मत को मानते हैं। हम आपके लिए स्वतंत्र करते हैं कि आप जिस मत को चाहें आप मान सकते हैं, क्योंकि हम वैसे गुरु तो है नहीं जो एकदम यही मान करके चलेंगे, नहीं हमने ये पढ़ा यही तुमको भी पढ़ना है। हमारे पास दूसरा ऑप्शंस है, उस ऑप्शंस को भी हम आपको बता देते हैं। नहीं तो आप कहीं जा करके देखते वो सूर्य के नक्षत्र से बता रहा है, चंद्रमा के नक्षत्र को भूमि शयन, हमारे गुरुजी ने तो हमको बताया ही नहीं। ठीक है ना, तो उस दिन आएंगे तो हम कह देंगे कि हम तो इसी को मानते हैं, उसको मानते नहीं। लेकिन दो प्रकार के मत चलते हैं, दोनों मतों को समझने की जरूरत है। आगे कहा जाता है भूमि जब रजस्वाला में हो, जैसे महिलाएं रजस्वाला में होती हैं वैसे भूमि भी रजस्वाला में कही जाती है। तो जब भूमि रजस्वाला में हो तो उस समय भी खनन का कार्य नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए भी लिख लीजिए, सूर्य संक्रांति के दिन से, सूर्य संक्रांति के दिन से पहले 5वें, 10वें, 11वें, 16वें, 18वें एवं 19वें दिन भूमि रजस्वाला में होती है। इन दिनों कृषि कार्य, कुआं, तालाब, गृहारंभ अर्थात नींव डालना जिसको बोलते हैं, गृह निर्माण का कार्य जिसको बोलते हैं, वो वर्जित रखना चाहिए। तो इसको, रजस्वला क्या इसका है? वर्जित मतलब नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि भूशयन भूरजस्वाला अगर देख लिया उसके बाद ही हम तिथि मुहूर्त देखने के लिए जाएं तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, इस दोनों को नींव के समय देखना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसका जरूर अनुसरण करना चाहिए। ये आप लोग समझ लीजिएगा।
गुरुजी संक्रांति अब को एक एक पकड़ना है। संक्रांति कभी 14 तारीख को होती है, कभी 15 तारीख को हो जाता है, कभी 16-17 तारीख तक संक्रांति जाता है। तो जिस महीने में जिस तारीख को संक्रांति है उस दिन को एक मानेंगे। ठीक है, हाँ गुरु। चलिए। मुझे रौद्रशाला क्या बताया? रजस्वाला का मतलब पीरियड्स में होती है। भूमि को माता माना गया है, ठीक है ना। तो उनके लिए भी कहा जाता है कि यदि वो उस समय रजस्वाला में हो, पीरियड्स में हो, कही गई हैं, सूर्य संक्रांति से जो दिन मैंने बताया, उस दिन भी ठीक, भूमि खनन का ओके। काम नहीं करना चाहिए। अब थोड़े बहुत गृह प्रवेश के तो बहुत सारे नियम आप लोगों को गृह निर्माण में ही समझ में आगे आ जाना चाहिए। कहा जाता है कि उत्तरायण समय में ज्येष्ठ, आप लोग लिखिएगा, उत्तरायण में ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन और बैसाख मासों में द्वार दिशा के नक्षत्र में हमको गृह प्रवेश करना चाहिए। अब जो ये द्वार दिशा का नक्षत्र है, ये आप लोगों को समझने का जरूरत है। पूरब में द्वार है तो नक्षत्र कृतिका से होगा गणना प्रारंभ, पहले भी बता चुके हैं। तो पूर्व में लिख लीजिए कृतिका से अश्लेषा तक, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। अगर पूर्व दिशा में द्वार है आपका तो इस नक्षत्रों का चयन करना चाहिए। इसमें से अब जो लिया जाएगा उसका चयन होगा। उनमें जो मृदु संज्ञक और ध्रुव संज्ञक नक्षत्र हैं वो लेना चाहिए। दूसरा लिखिए दक्षिण के लिए मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति एवं विशाखा। पश्चिम के लिए लिख लीजिए अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत एवं श्रवण। उत्तर के लिए लिख लीजिए धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी एवं भरणी। कहा गया है कि जन्म लग्न तथा जन्म राशि से उपचय राशि अर्थात दूसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव में जो राशि हो तथा स्थिर राशि में के लग्न में गृह प्रवेश करें। जन्म लग्न और जन्म राशि से, यहां अथवा ले लीजिएगा आप लोग। उपचय राशि, आपका जन्म यदि वृष राशि है तो 3, 6, 10, 11 में जो राशि पड़े, उपचय राशि तथा स्थिर राशि में हमको गृह प्रवेश करना चाहिए। उपचय में दूसरा लेंगे तीसरा लेंगे? 3, 6, 10, 11। 3, 6, 10, 11 गुरुजी राशि और लग्न दोनों से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों में से एक का विचार कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है। कभी कभी लोग बोलते हैं राशि लग्न में जो बलवान हो उसको लेना चाहिए। ये सब गलत प्रक्रिया है। आप लग्न से ले लें या चंद्र राशि से ले लें, यह आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत कुछ यहाँ भी है ना, एक ही दवा है, अलग अलग डॉक्टर जो है सो अलग अलग तरीके से एक ही
रोग का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अंतर आता है, बाकी सब दवा वैसा ही चलता है। तो इसीलिए कहा गया है कि आप उस हिसाब से चलने का प्रयास करें, ठीक है ना। राम गुरु जी। हाँ, जीवेश आ गए। जी गुरु जी, लेट हो गया थोड़ा। हाँ, कोई बात नहीं, अब तो हमारा क्लास समाप्त होने वाला है। जीर्ण गृह प्रवेश अर्थात पुराना घर या अग्नि के भय, अग्नि से अगर एक बार आग लग गया हो तो उसको फिर से हम ठीक ठाक करा करके उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो महीना है वो लिख लीजिए, अगहन, जिसको मार्गशीर्ष भी बोलते हैं, कार्तिक और श्रवण। उसके बाद नक्षत्र लिख लीजिए, शतभिषा, पुष्य, स्वाति और धनिष्ठा नक्षत्रों में प्रवेश शुभ होता है। और जो जीर्ण गृह प्रवेश है उसमें गुरु अस्त है, शुक्र अस्त है, ये सब का विचार नहीं करना चाहिए, ठीक है। गुरु और विचरण नहीं करेगा गृह नहीं, प्रवेश में? उसके अस्त का प्रभाव नहीं ले गया। गुरुजी हम लोग जैसे ट्रांसफर होके आते हैं, कोई पुराना क्वार्टर में जाते हैं, तो उसके लिए भी ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा या? हाँ हाँ, उसके लिए भी आप पेंट वेंट कराते हैं तो वहां भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन आप उसमें ये 3 महीने का ही चयन कर पाएंगे ऐसा संभव नहीं है, समझ गए ना। इसीलिए वहां सत्यनारायण प्रभु की कथा कीजिए और घर में प्रवेश कीजिए, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और वही नक्षत्र जो बोले हैं उसी किसी भी नक्षत्र में जी चंद्र राशि शुद्ध करके, चंद्र जी और तारा जी, शुद्धि करके, और ठीक है। पूजा बेसिकली हाँ गुरुजी सत्यनारायण पूजा ही करवा देंगे। हाँ हाँ, विष्णु का मतलब ये सबका पूजा हो जाना, ठीक है ना। हाँ गुरुजी। सर इसमें वो ध्यान भी रखना है, 9 दिन 9 हफ्ते 90 दिन 9 महीने वाला भी ध्यान रखना है। कोई वो सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं। हम लोग ये समझ चुके हैं कि मास का फल बहुत अधिक होता है, बाकी सब चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। कहा जाता है कि अपना कल्याण चाहने वाला काल शुद्धि का विचार कर ही नूतन गृह प्रवेश करना चाहिए। तो काल शुद्धि में कहा गया है कि कुंभ के सूर्य में, फाल्गुन मास में, कार्तिक में, अगहन में, आषाढ़ में नवीन गृह का प्रवेश सर्वथा वर्जित, ठीक है। कहा जाता है कि जो 2 मालिकों का घर है, जैसे कि घर के 2 मालिक, हम भी मालिक हैं और आप भी मालिक, तो उसके लिए जो जीर्ण गृह प्रवेश बताया गया उसी के अनुसार गृह प्रवेश कर सकते हैं। जब किसी एक स्वामी का घर हो तो उसके लिए नूतन गृह प्रवेश का रूल लगा सकते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बाकी सब विचार अपने अपने हिसाब से करने की जरूरत है। गुरुजी खरमास का यहाँ पे वो आपको 4 महीना दिया गया है, उसी में करना है, उसके आगे पीछे गृह प्रवेश नहीं करना है। नहीं, ये जो हमारा जो अभी जो पूछ रहा था, कोई भी क्वार्टर में जाना है तो खरमास को अवॉइड खरमास कर, का तो परहेज करना ही चाहिए, खरमास का तो परहेज करना ही जैसे कि चाहिए। चैत्र में। सब चीज बंद हो जाता है बेसिक। हाँ, चैत्र मास वाला विशेष रूप से वर्जित है। तो बैसाख में कर सकते हैं गुरु? वैशाख में कर सकते हैं, चैत्र में भी न जो प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ हो जाता है उसमें भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैशाख
में कोई दिक्कत है ही नहीं, कर ही सकते हैं, ठीक है ना। सर साल में 4 महीने कर सकते हैं बस, बिल्कुल। लोग तो पूरे साल करते रहते हैं सर। अब अ, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जानकार व्यक्ति को इसका ध्यान रखना चाहिए। जी बाकी आप लोग जब पढ़ेंगे तो अलग अलग मासों के लिए, जैसे सूर्य के लिए ही बताया गया है, उसको उतना हम जरूरत नहीं समझ रहे थे, इसीलिए नहीं बताए। कहा जाता है कि फाल्गुन सूर्य कुंभ राशि में होता है, ठीक है ना। बैसाख सूर्य मेष राशि में होता है। श्रावण सूर्य कर्क राशि में होता है। कार्तिक सूर्य तुला राशि में होता है। और मार्गशीर सूर्य वृश्चिक राशि में होता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब हम आप लोगों को ये कहना चाहेंगे कि अलग अलग जगह पे प्रवेश करने पर, ठीक है ना, कहा जाता है सूर्य मेष राशि में हो तो शुभ फल, आप लोग लिख लीजिए। वृष राशि में सूर्य हो तो धन धान्य का लाभ। मिथुन राशि में सूर्य हो तो गृहपति की मृत्यु। कर्क राशि में सूर्य हो तो सरलता से कार्य संपन्न होना। सिंह राशि में सूर्य हो तो सेवकों की वृद्धि। कन्या राशि में सूर्य हो तो रोग आदि का भय। तुला राशि में सूर्य हो तो सांसारिक सुखों की प्राप्ति। वृश्चिक राशि में सूर्य हो तो धन की वृद्धि। धनु राशि में सूर्य हो तो सभी प्रकार की हानि। जहां धनु राशि में ही खरमास चलता है, आप लोग जानते हैं। मकर में हो तो धन लाभ। कुंभ में हो तो लाभ की ही प्राप्ति। और मीन राशि में हो तो भय। ये गृहारंभ के लिए विशेष रूप से बताया गया है कि जो आप लोग नींव डालते हैं उस समय इन राशियों के हिसाब से भी प्रयोग किया जा सकता है। तो कई जगहों पर कई तरह का वर्णन लिखा गया है, ठीक है ना। तो बाकी का अब जो जिज्ञासा आप लोगों की बची रह गई, उसके लिए मैं कहूंगा कि हमको एक मेल डाल के कि हमको इन इन विषयों की चर्चा करनी है, आपसे समय चाहते हैं, तो हम उन उन विषयों को पढ़ लेंगे, समझ रहे हैं, फिर आपको समय दे करके चर्चा कर लें, ठीक है। अगर कुछ मन में रह गया हो तो इसके लिए आप यहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक सर, है ना। पंचांग भी जी, ऑनलाइन ही बता दीजिए किस दिन से आप समय निकाल के सबको इकट्ठा ही हो जाएगा। नहीं, पंचांग के लिए तो हमने बोला कि इसी बहाने तो मुलाकात हो जाएगी ना, इतना बड़ा ऑफर दे रहे हैं, है ना। बाजार में ऑफर देते ही लोग टूट पड़ता है, हम ऑफर देते हैं कोई नहीं ध्यान देता भाई। लेकिन सब ये अलग अलग से आएगा ना, अभी यंगर जनरेशन सब एक साथ में देख पाएगा, वही बात है। नहीं, एक साथ की जरूरत नहीं है। अब सबको अलग सर अलग पंडित बनने की जरूरत है। आपके पास आगे तो आप आपका हो रहा है इतना अच्छा है, पॉजिटिव एनर्जी, आधे घंटे में भूल जाएंगे सर, कुछ बात ही नहीं कर पाएंगे सर, देखते ही रहेंगे बस अरे आप। आधे घंटे देंगे ही नहीं, घंटे नहीं 2 घंटे देंगे आपको। आप आइए तो पहले, आप जब आएंगे तो एक टाइम फ्री रहेगा आपके लिए, आप चिंता न करें। स्पेशल सर्विस। बहुत, अगर आपके पास समय नहीं हो तभी ठीक है, हमको बोलिए कि गुरुजी 2 दिन रहेंगे आपके ऑफिस में, आप आइए, खाइए पीजिए रहिए, हम पढ़ाने के अलावा सब काम बंद कर देंगे 2 दिन, ठीक है ना। हाँ जीवेश बताओ। गुरुजी, हमने आपको बताया था ना, जैसा हमारा अभी जाने का है बाहर, तो अब हाँ, हमारे एरिया का जो ये पंचांग है, इसमें आधी चीजें कुछ है कुछ नहीं है। तो कोई ऐसा गुरुजी पंचांग आप सजेस्ट करें जिसमें व्रत त्योहार तो कम से कम हमको जानकारी मिल जाए उसमें, या निर्णय सागर पंचांग कैसा रहेगा? हाँ,
निर्णय सागर पंचांग या आप दूसरा कोई निर्णय सागर तो मुझे नहीं पता है, पंचांग दिवाकर मंगवा लो। पंचांग दिवाकर? हम्म। जी गुरु जी। ठीक है, अच्छा सब चीज दिया गया है, व्रत त्योहार सब दिया गया है, ठीक है। सर लेकिन जहाँ ये जा रहे हैं वहां का पंचांग तो अलग होगा। उसके लिए दृक पंचांग पर अभ्यास कर लो और मॉरिशस वगैरह लगा करके देख लेना दृक पंचांग। लेकिन उससे ये मैच करो अपने पंचांग दिवाकर से कि कितना देर विलंब से वहां तिथि शुरू हो रहा है, तो वो जी आदत हो जाएगा ना, तो कर लोगे, ठीक है ना। जी दिवाकर। हाँ, सलाका कुलकर्णी है, वो अब यूएस में फेमस हो गई है पंचांग देखने में, समझ गए। हमको भी कोई जरूरत होता है तो हम उसी से पूछ लेते हैं कि सलाका जरा बताना यूएस में ये तिथि कब पड़ रही है, तो वो बता देती है, ठीक है ना। तो दृक पंचांग पंचांग अच्छा है। दिवाकर जी। दृक पंचांग अच्छा है, जो मैंने भी हाँ, दृक पंचांग पूरे विश्व के हिसाब से बना हुआ है, वो बस अच्छा सिटी है। आपको टाइप करना है, सिटी। हाँ हाँ, हमको अभ्यास नहीं है, हम ना ऑनलाइन बड़ा ये सोचते हैं चौ दृक पंचांग पे अभ्यास कर लेंगे चौ अभ्यास। चौगड़िया कमाल का चीज है गुरुजी, मैंने खुद फील किया है। ना ना, चौघड़िया तो बहुत कमाल का चीज है, कमाल ही नहीं बहुत कमाल है। चौघड़िया एक देख चीज, करके मैं अपना एक म, खराब और अच्छा एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो ये जो हाँ। इलेक्शन हुआ, मुझे ड्यूटी लगा बस्तर गुरुजी। हम्म। तो मैं चला गया, हम बेसिकली हम लोग एंटाइटल है फर्स्ट क्लास के लिए। तो जब घुस गया हम्म। ना गुरुजी, 3 बार ऐसे गया कि वहां पे एक न्यूली मैरिड कपुल रहेंगे, उनके साथ एक बच्चा रहेगा। बच्चा हम्म। क्या है, 2 बजे रात को उठ के चिल्लाने लगे। हाँ हाँ। और वो भी उतरेंगे 7-8 बजे, तो रात का दिन का खराब। एक बार तो क्या हुआ, आते वक्त मैंने देखा कि कोई ऐसा शराबी वराबी कुछ था। मुझे गंध का फील ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उल्टी आना शुरू हो गया। तो मैं देखा कि अच्छा। क्या हो रहा है, तो ये एक बार लगा के देखा ना गुरु जी। 3 बार आया हूँ। एक बार तो एक आदमी ने मुझे खाना पीना ऑफर करके पूरा लेके आया। मतलब हाँ, अ, जब मैं चौड़िया देख के चला ना, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही है। मैं एक बार बैंक गया था हम्म। चौघड़िया देख करके, समझ गए ना। तो मैं सोचता था काम जाता हूँ, काम नहीं होता है, पीपीएफ अकाउंट खुलवाना था। कल आ जाना, परसों आ जाना, बोला मैं था। चौघड़िया देख करके गया। जब गया ना, सामने खड़ा हुआ तो कहते आज आए हो, आज तो सुबह से नेट नहीं चल रहा है। तो हम आपका उसको पे काम हो गया पहले। तो हम उसको बोले कि जरा एक बार आप ट्राई तो करके देखिए, शायद नेट चल जाए। तो जैसे ही मेरा फॉर्म वो लिया और नेट शुरू हो गया, ठीक है। तो वो बोला पहले तुम्हारा ही काम कर लेते हैं। और उसके बाद बैंक में इतनी भीड़ हो गई, हमको बोले लोग आप पीछे जाइए, आप बाद में आए हैं। हम कहे यार नेट चलाए हैं हम ही तो, आकर के तुम लोग हम ही को क्यों पीछे कर रहे हो। वो मेरा 5 मिनट लगा, वो काम कर दिया और हम वहां से निकल गए, गुरु ठीक जी, है ये ना। अमृत अमृत में ही अच्छा रहता है, या शुभ और चर में भी चलेगा काम? हाँ, जब जब आपको बिजनेस मीटिंग में जाना है तो चर में जाइए, ठीक है ना। अच्छा गुरु जी, ये जो हाँ, अभी आपने दृक पंचांग कहा, तो ये एप्लीकेशन के रूप में है या वेबसाइट क्या है? ऐप है, ऐप है, ऐप ऐप है। है। अच्छा। हम्म। हाँ हिमाक्षी बताओ। गुरुजी मैं क्वेश्चन भूल चुकी हूँ। अच्छा है, मैं जोधपुर इस साल जरूर आऊंगा, तब ठीक। तक तो याद आ जाएगा तुमको। जी जी गुरुजी। हाँ गुरु जी, ये बिजनेस जो डील होता है, साइन होता है, उसके लिए चौघड़िया लें या ऐसा कुछ नक्षत्र वक्षत्र लें? ले सकते हैं, चौघड़िया ले सकते हैं, और बिजनेस डील के लिए हमेशा चरखी चौघड़िया लीजिएगा, ताकि आपका वो लंबे समय तक चलता रहे। अच्छा। और एनीथिंग रिलेटेड बिजनेस, जैसे कि न्यू पार्टनर लेना है, मतलब नया तो कंपनी बनाना। न्यू नया कंपनी बनाना है तो स्थिर की चौघड़िया लेनी है, समझिए, लाभ और अमृत स्थिर नहीं होता, स्थिर लगन ले सकते हैं, लाभ और अमृत की चौघड़िया लीजिए। और अच्छा, पार्टनर लेने के लिए भी वही लाभ और। हाँ, लाभ और अमृत। अच्छा, और चौघड़िया स्थिर स्थिर लेंगे गुरु जी? हाँ, चौघड़िया नहीं, लग्न स्थिर ले लिए। अच्छा। और अच्छा, लग्न स्थिर लेंगे। और इसके लिए पार्टनर के लिए भी लग्न वो लग्न भी स्थिर। स्थिर रहे तो ज्यादा अच्छा, पार्टनर आने जाने वाला नहीं होना चाहिए, वो बड़ा दुख दे देता है। जब जेब में पैसा नहीं है, पैसा मार्केट में फंसा है, कहेगा मेरा पैसा वापस करो, कल से पार्टनर नहीं रहना है।
ये बड़ा और कष्ट इसके देता है। लिए हमारा जो है बिजनेस डील साइन करने के लिए चर का लग्न ले सकते हैं गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 2098 ईस्वी में काम किया था, पैसा लिया था, पार्टनर था साथ में। एक दिन आकर के बोलता है कि मेरा जितना पैसा है या तो आप दे दो, मुझे पार्टनर नहीं रहना। और मित्र था, बेस्ट फ्रेंड जिसको कह सकते हैं, उसको हम कुछ कह नहीं सकते थे क्या हुआ, नहीं नहीं हमको जरूरत है तो आप अगर नहीं देते हो। तो वो अपने भैया से पैसा लेकर के इन्वेस्ट किया था, तो अपने भैया को बुला ले आया। तो पैसा हमको 3 रुपए सैकड़े पे चला गया कि जब तक तुम पैसा नहीं दोगे 3 रुपए का ब्याज लगेगा, ठीक है ना। मैंने 6 महीने तक उसको 3 रुपए का ब्याज दिया, फिर पैसा वापस किया। तो इसीलिए पार्टनर वगैरह सब लेने में हम स्थिर लग्न देखें, लाभ और अमृत की चौघड़िया देखें तो ज्यादा अच्छा। ये शुभ हाँ की मिली चौकड़िया सर, बताओ। शुभ की चौकड़िया स्थिर है सर, वो शुभ है की चौघड़िया ले सकते हो, कोई नहीं, दिक्कत स्थिर नहीं। में या चर में आती है सर? वो शुभ को स्थिर और चर 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 है, बाकी जो स्थिर नहीं लिखा गया है तो जबरदस्ती किसी को स्थिर करने की जरूरत नहीं है, ठीक तो है। चर की तो सामान्य वाली है, बस एक ही होती है सर बस वैसे ना। सामान्य, हाँ। और और एक चीज है गुरु जी, आजकल बहुत चीजें होता है, लोग पैसा लेकर लौटाते नहीं है। तो अगर कोई आदमी मांग रहा है तो उसको उसके लिए कुछ मुहूर्त हमको देखना पड़ेगा गुरु जी। ना उसके लिए अपना धन स्थान यदि पीड़ित हो तो कर्ज देने से बचें, ठीक है ना। ये देखने की जरूरत है। हम पैसा देते हैं, लोग लौटा देता है। अभी तक तो रहा, कुछ पैसा डूबा, ऐसा नहीं है। तो मैंने सोच के छोड़ दिया कि किसी को दिया किसी ऐसे वक्त में, तो मैंने सोचा कि वो नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं। तो ऐसे में पैसा नहीं वापस आया, बाकी आ जाते हैं वापस। कुछ तो कुछ ऐसे और हो इस जाता है ना गुरु जी, हमारे आ जाते हैं। हमारे इस व्यवहार से हमारे घर में लड़ाई होती है कि क्योंकि थोड़ा बहुत तो लेने में, पैसा पहुंचाने में लोगों को तकलीफ होता ही है ना। तो एक दो बार तगादा करना पड़ता है, पहले दे दो फिर बराबर फोन करो, है ना। अच्छा जरूरत भी आप क्या बताएंगे, रोज कमा रहे हैं उसको तो जरूरत है नहीं, पैसा बैंक में रखेंगे इंटरेस्ट आएगा। तुमको पैसा देने से हमको क्या फायदा है। भाई 6 महीने के लिए लिए थे, 1 साल में वापस कर दो, 2 साल में वापस कर दो। मैं यही समझाता हूँ कि हमको काम क्या रहेगा, पैसा था तो दिए, और तुम्हारी जरूरत अगर अभी तक समाप्त नहीं हुई तो अब कब समाप्त होगा। तो यही है, उसको अपने धन स्थान से ही देखने की जरूरत है। हाँ मिली बताओ। सर होरा कंसिडर करना चाहिए कि नहीं? होरा। हाँ जब दिन वार नहीं मिल रहा हो तो होरा कंसीडर कर लेना चाहिए। जैसे कि जैसे मान लीजिए मंगल का होरा चल रहा है तो उस दिन तो हम ऐसे समझ गए, उस अगर समय। वार नहीं हो तो उस होरा में उस कार्य को कर लेना चाहिए। जैसे मंगल का होरा चल रहा है तो उसमें मतलब ऐसा काम शुरू ना करें जो इम्पोर्टेंट काम है। हाँ वो नहीं, वो गलत चीज नहीं, उसके लिए तो लग्न शुद्धि और ये सब बता चुके हैं। जैसे किसी चीज के लिए फलाना 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 और वार मंगलवार चाहिए, ठीक है ना, हम्म। या बुधवार चाहिए, तो बुधवार नहीं है उस दिन गुरुवार है। तो सब चीज तो मिल ही गया, अब बुध का होरा जब मिल रहा है ना तो उस समय वो काम कर लो, हमको वार मिल गया, छुट्टी। इसके लिए मैं कह रहा। और सर एक अनुराधा जी ने पिछली बार नाड़ी दोष के बारे में बोला था, तो नाड़ी दोष की पूजा क्या होती है? मैं जीवेश को बोलूंगा, अगर वो पूजा समझ में आती है तो बताए, मुझे नहीं पता। मैंने देखने का प्रयास किया, सब अलग अलग तरीके से एक दो जगह लिखा है, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। जीवेश अपने गुरु जी से पूछ के बता देगा गुरु को, जी गुरु जी। ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आप लोगों की बात सर बता दें। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर लास्ट। जैसे हाँ हम बिजनेस बोलो। मीटिंग के लिए जा रहे हैं, चर की चौकड़िया का आपने, और अगर हाँ लगन देख रहे हैं उस टाइम चर लगन नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, जब तो चौघड़िया लोगे तो लगन क्यों लोगे भाई। इम्पोर्टेंस चौकड़िया को दें। हाँ हाँ। Thank you. तो इस क्लास में जो है असीम सेन जी की उत्कंठा, ठीक है ना, प्रधान जी का उत्साह,
जैन जी का शांति, प्रीति जी का सद्भाव, अनुराधा जी का समर्पण, मिली का उत्साह, जीवेश का लगन, और कुमार प्रवीण जी की जिज्ञासा, ये इस क्लास को यहां तक लेकर के आया है। ठीक है ना? तो आप लोग सभी लोग इस क्लास के लिए समर्पण भाव से लगे रहे। हमको उम्मीद है कि ठीक ठाक ही चला है। हर क्लास में कुछ न कुछ कम और ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना? तो उसके लिए आप लोग स्वतंत्र हैं, कभी भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रश्न कर सकते हैं, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी समय मिल जाता है, जब समय नहीं मिल जाता है, 2-3 दिन के अंदर समय निकाल लेते हैं। जब नहीं समय मिलेगा तो नहीं बोलेंगे। अभी समय मिल जाता है, आप लोग फ्रिक्वेंटली फोन कीजिए। हमको डायरेक्ट करने का मन न हो मत हाँ। कीजिए, अनीता को कर लीजिए और अनीता समय दिला देगी आप। ठीक है ना? उसका तो काम ही है कि हमारा समय जैसे खाली हुआ वो हमको यूज करना है उसको। तो इसीलिए मैं रिवाइज यूट्यूबर दे भी नहीं पाया, यूज कर रिवाइज देने लेता से है। क्वेश्चन आएगा। हाँ हाँ, करिए ना। तो जिस समय मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, कुछ रेडी कर कोई छोटा मोटा दिक्कत नहीं। क्वेश्चन डाउट में। आप समझ सकते हैं कि आपने जितना एपीएस से पहले क्वेश्चन पूछा है उतना क्वेश्चन अब कहाँ है आपके पास। ठीक है ना? तो ये अच्छा है कि आप जिस तरह लगन देके पढ़ा है, मेरा क्वेश्चन तो हट गया। अभी डाउट लेना है, आप जो पढ़ा है रिवीजन देने से हमें डाउट आ जाएगा, क्योंकि मैं 50 से 60% एपीएस से जो सीखा है वो देने का बाद में और रिजल्ट चाहिए। तो सब पूछता है रिजल्ट। अब मेरा एक ही सांत्वना मिलेगा, अगर अच्छा प्रेडिक्शन देके वो लोग को सब एप्लीकेशन मिले, वही मेरा 26 तारीख को स्पेशल क्लास रखा है, आप लोग इस उपस्थित हो। ठीक है ना? गुरुजी समय क्या है 26 का? समय आप लोगों को दिया गया होगा, मीनू को बोला था शाम उसको को समय 6:30 बजे या समथिंग है। गुरुजी 5 गुरुजी बजे मुहूर्त क्या? देख के देगा। अच्छा, क्योंकि हमारे ना पास आया नहीं मुहूर्त गुरुजी अभी देखिए। समय। चला जाएगा, सबको मैसेज गया होगा। पर नहीं गुरुजी गया होगा तो असीम कल तक पहुंच जाएगा। असीम जी की एक बात बताएं, ये जितने ज्यादा ये प्रश्न करते हैं खुद जवाब नहीं देते हैं, ये सबको हमारा नंबर दे देते हैं। वो हमारे पास मैसेज आता है कि हमको जरा एपीए का वो वाला बताइए कि उसमें गुरुजी ने ये पढ़ाया पेपर में है कि नहीं है। असीम जी वैसे हैं। पता नहीं कोई अनिल शर्मा जी, हम नहीं जानते, उनका मैसेज था कि हमको भाव सिद्धि समझा दीजिए, वो कौन से पृष्ठ पे गुरुजी ने लिखी है। तो ये असीम जी वैसे बंदे हैं जो बोलते हैं कि भैया हमको नहीं पता, इससे फला से पूछ लो, इसको नहीं पता उससे पूछ लो। गुरुजी अच्छा है। मैं एक्चुअली जब मैं पहले पहले सोच रहा था कि ये मुहूर्त है क्या, मुझे लग रहा था कि ये कॉम्बिनेशन बताया जाएगा, इतना याद रखना है, तो आई वॉज टोटली डिसइंटरेस्टेड। लेकिन अभी ये खत्म होने के बाद मुझे लग रहा है कि और 4-5-10 क्लास अगर चलेगा भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा है। आप अगले क्लास में आ जाइएगा। हाँ गुरुजी। गुरुजी हम आज का एग्जाम्पल बता रहे हैं अपने बच्चों का। हमारे बच्चों को हमने सुबह बोला कि बेटा या तो 9:30 से पहले निकल जाओ, और नहीं तो 11:30 के बाद, क्योंकि वो चौगड़िया में वो काल का है समय, ठीक नहीं। बच्चे कहाँ मानने वाले। अभी तक पूना पहुंचे नहीं है, 9 बजने जा रहा है, वो निकले हैं 10:30 बजे के। तो गुरुजी इतना ये फायदा मैं होता है इन ये सब चीजों चौघड़े का। का बात बताता हूँ गुरुजी। और एक चीज है कि लास्ट 24 दिसंबर को मेरा वाइफ और बेटी दोनों सिंगापुर हांगकांग गए। तो मैंने बोला कि जिस टाइम तुम निकल रहे हो ना, उससे 1.5-2 घंटा पहले तो निकलेंगे ना, उस टाइम काल और ये उद्वेग का है, तुम मत निकलो, तो पहले दिन जाके अपना जो फ्रेंड के घर में रख लो। तो मेरे ऊपर चढ़ गई, बोली कि इतना एक दिन से क्या। मैं बोला रख रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ ना, तो रख दिया गया। तो अल्टीमेटली गुरुजी क्या हुआ जानते हैं, जब ये लोग फ्लाइट बोर्ड किए तो एक शायद एक कॉमा या फुल स्टॉप का कुछ ये हो गया था वहां पे वीजा में, तो इनको यहाँ पे रोक लिए। तो जब रोक लिया तो फिर इधर उधर भाग के ना, हमारा कोई डिपार्टमेंट का आदमी था, उसको करके फाइनली उनको चेक इन करवा दिया।
तो फिर बोला क्या फायदा हुआ? मैं बोला उनको वो तुमको परमानेंटली रोक देता, तुम्हारा टोटल पैसा वैसा सब जाता। अभी ये जो निकले थे ना इसके वजह से निकल गए। और उस दिन बोला कि जब आते हो ना इस टाइम निकलो तुम। नहीं क्यों निकलो? नहीं ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक नहीं है सिचुएशन। उसी टाइम 3-4 गुरुजी वो वाला इंसिडेंट हो गया था, जो फ्लाइट वाला, जो क्रैश वाला। मैं बोला इसमें ही निकलना है तुमको। और आते वक्त कुछ दिक्कत नहीं हुआ गुरुजी। मैं देखा, अदरवाइज ना रात को 12 बजे फोन कर बोल रहे मुझे यहाँ पे रोक दिया है। मतलब भुवनेश्वर से भी बोर्डिंग पास नहीं दे रहे थे वहां पे, दिल्ली में तो इंटरनेशनल में। मैं बोला कि क्या हुआ फायदा? मैं बोला देखो तुम उसका अगले दिन जब फोन किया तो तुम वहां पे पूरा परमानेंटली रोक दिया जाता, तुमको चेक इन करवा दिया गया। एनी हाउ थोड़ा दिक्कत था, वो ये हो गया। तो चौघड़े का बहुत मतलब मैं देखा हूँ गुरुजी कि अमेजिंग है, अमेजिंग। बिल्कुल। चलिए असीम गुरुजी, जी, ये चौघड़िया चौघड़िया जो रात्रिमान का है, ये सूर्यास्त से दिखना होता है ना कैलकुलेशन? हाँ सूर्यास्त से। हाँ चलिए सर ये जो रेमेडी वाला सर पहली क्लास में हमने फर्स्ट बैच में किया था, तो अपने कहा था शायद अपडेट हो गया होगा पीडीएफ। तो अगर अपडेट होगा अनीता से कहा के भिजवा दीजिएगा सर उस बैच में, अगर अपडेट किया है पीडीएफ को। भाई पीडीएफ अनीता से मांग लिया करो, ठीक है? मतलब अपडेट हो गया होगा सर कुछ? अपडेट जो भी हो गया होगा देख लेना। चलो नहीं गुरुजी हुआ आज होगा हैंडसम लग रहे हैं बहुत आप, ये क्या कहना चाह रहा था ना। ऐसे ही अब थोड़ा ठंडा कम हुआ तो जकड़े हुए थे थोड़े। गुरुजी हमको थोड़े इन्विटेशन मिल गया है बेटी का शादी का। हो सकता है कि हैदराबाद में आ नहीं पाए, तो हमने शुभेच्छा मतलब दे दिया। कोई नहीं और बहुत बहुत कुछ ना कुछ हम अब लोग इस टाइम मुलाकात होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम राम गुरु। प्रणाम गुरु।